अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। क्या हाल चाल हैं आप लोग के। उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज हम यतीम बच्चा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल जवाब और उसका मशक़ी काम करेंगे। आप किताब का पेज नंबर 136 निकाल लीजिए और कसरुल इंतखाबी सवालात हम पहले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कसरुल इंतखाबी सवालात करेंगे और इंशाल्लाह इसके अल्फाज मैंने मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। सही, तो सवाल नंबर 2 कसरुल इंतखाबी सवालात, इसको कॉपी डाउन करिए। सवाल उसका फिरिंदा ब्लैंक्स में नंबर 1 मंदर झेल में से हर एक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाकर खाली जगह में लिखिए। नंबर 1 है, इस सबक में मुसन्निफ़ ने डैश के दिन का ज़िक्र किया है और इसके ऑप्शन है अलिफ जुम्मा, बे शबरात, जीम ईद। दुरुस्त आंसर ऑप्शन जीम ईद। फिर नंबर 2 देखिए, लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर डैश की तरफ जा रहे थे। इसके ऑप्शन है अलिफ पार्क, बे ईदगाह, जिम स्कूल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे ईदगाह। नंबर 3, डैश ने यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरा। ऑप्शन अलिफ मुसाफिर, बे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए क्वेश्चन 4, यतीम बच्चा हमदर्दी का बर्ताव देखकर बेख्तियार डैश पड़ा। ऑप्शन अलिफ गिर, ऑप्शन बे रे और ऑप्शन जीम हंस। बेख्तियार रो पड़ा, ऑप्शन बे रो पड़ा। नंबर 5 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम को डैश के हवाले किया। अलिफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जीम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 6 देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद इस बच्चे को डैश ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। इसके ऑप्शन अलिफ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और जीम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब मुख्तसर जवाब के सवालात देखिए। सवाल नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर बच्चे के आंसू क्यों बह निकले। जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर हमदर्दी का बर्ताव देखकर और जुमले सुनकर बच्चे के आंसू निकल पड़े। दुरुस्त। अब जवाब सवाल नंबर 2 देखिए, बच्चे की हालत सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल पड़ना इनकी किन सिफ़ात को ज़ाहिर करता है। जवाब लिखिए। बच्चे की हालात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल पड़ना उनकी मंदरज़ेल सिफ़ात को ज़ाहिर करता है। नंबर 1, शफ़क़त व मोहब्बत, मेहरबानी और इंसानियत, हमदर्दी। ठीक है, ये 3 सिफ़ात लिखेंगे, शफ़क़त, मोहब्बत और हमदर्दी। फिर 3 देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर ले जाते बच्चे का हाथ क्यों पकड़ा। तो इसका जवाब है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर ले जाते बच्चे का हाथ इसलिए पकड़ा ताकि बच्चा ख़ुद को तन्हा और अकेला ना समझे। सवाल नंबर 4, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर ले जाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या फ़रमाया। और इसका जवाब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर ले जाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया। सफ़ा नंबर 135 पर जी, यहाँ से आप लिखेंगे देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से क्या फ़रमाया।
यहाँ से है इसका जवाब। ये आप लिखिए यहाँ से। आयशा से फरमाया, आयशा लो ये तुम्हारा बेटा है, इसे नहलवा कर कपड़े पहनाओ और इसे खाना खिलाओ। पेज नंबर 135, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। मिल गया आंसर आपको इसका, ये है। इसके बाद है सवाल नंबर 5। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने पर उस लड़के का क्या हाल था? इसका जवाब भी पेज नंबर 135 पर लास्ट लाइन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस लड़के का बुरा हाल था, उसकी हिचकी बंधी हुई थी और वो कहता था आज मैं यतीम हो गया। ये मुख्तलिफ सवालात आपने करने हैं और कसर इंतखाबी सवालात करने हैं। इसके बाद अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अल्फाज मायने कराऊंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।